ब्रेक के बाद राज चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के दिए गए बयान पर, जिसके तुरंत बाद वो फिर से पलट गए हैं। तो फिर क्या कहेंगे विवेक जी आप? कहीं ना कहीं बाकी पार्टीज को भी मौका मिल गया, अभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। देखिए, सबसे स्मार्ट मूव जैसा मैं कह चुका हूँ दिग्विजय सिंह का था जी। उन्होंने बहुत बढ़िया से अपना पत्ता खेला है। कोई उन्होंने ना इधर की बात की ना उधर की बात की, एक उन्होंने बीच की लाइन ले ली। उनको मालूम है सामने क्या क्या है, जैसे विनय भी बता चुके हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं पार्टी के पास, पार्टी को मालूम है। पार्टी के सामने हर्डल्स क्या क्या हैं वो भी कांग्रेस को मालूम है। उन्होंने एक बीच की लाइन ले ली और उसी पर बढ़िया से चल दिए। बीजेपी कितना मुना पाएगी इसको, कितना नहीं मुना पाएगी, ये बात की बातें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे स्मार्ट मूव आज दिग्विजय सिंह का था। देखिए, उनके लिए सेफ था ना, उनको लग रहा है कि सुबह तो नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो कि किसी भी तरह का बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इतना बढ़िया आज उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल वो लाइन से हटे ही नहीं है। विवेक जी, इस बयान के दो मायने आप समझिए। एक तो उन्होंने कहा कि अगर कोई समर्थन हमें देगा तो हम ले लेंगे। इसका मतलब है कांग्रेस इनसे ज्यादा सीट पे आ रही है, क्योंकि जो बड़ा दल होता है जिसके पास विधायक ज्यादा होते हैं, लोग उसको समर्थन देने जाते हैं। तो एक तो उन्होंने संकेत दिया कि इतने हताश से कम आ रहे हैं, हम समर्थन का ले लेंगे, आसान कर देंगे। और दूसरा उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि तुम भले ही व्याकुल देने के लिए, लेकिन हमारे लिए मायावती भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें याद है कि केंद्र की सत्ता सब चलानी ज्यादा जरूरी है, राज्य तो फिर भी बनता रहेगा, और नहीं भी बन पाई सरकार और प्रेसिडेंट रूल भी लगा तो इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे से कांग्रेस ही को रूल करना है। लेकिन एक चीज है, आप ही के चैनल में ओपिनियन पोल जो हम देख रहे थे, हम लोगों ने दिया था, तो एक बात तो अब बिल्कुल तय हो चुकी है कि प्रदेश के अंदर हंग असेंबली आ रही है और सारी राजनीतिक पार्टियों को इस बात से किसी तरह की कोई वो नहीं है आज के बयान को देखते हुए। और दूसरी चीज, अब सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पार्टी या एक घर या एक परिवार बैठ के तय नहीं करेगा। इस बार समाजवादी पार्टी, मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो भी जाती है तो भी समाजवादी पार्टी अकेले बैठ के तय नहीं करेगी घर में बैठ के कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी। मुलायम सिंह बनेंगे या अखिलेश बनेंगे, जिन दो नामों पर अभी तक चर्चा हो रही है। जो भी एलाई पार्टनर होंगे उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी यह तय करने में कि सर्वसम्मति से किसे बनाया जाए मुख्यमंत्री। और इसमें एक डार्क हॉर्स इमर्ज कर सकता है जिसका नाम है शिवपाल सिंह यादव। क्या कहेंगे विनय? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है कि आज के ज़माने में गांधी को कौन गाली देता है? जिसने गांधी को देखा नहीं, जिसने गांधी को पढ़ा नहीं। लेकिन गांधी का जब दौर था सब गांधी को पसंद, जिसने गांधी को देखा उसने गांधी को पसंद किया। ठीक उसी तरीके से शिवपाल सिंह यादव के बारे में जो भ्रांतियां रही हैं, उनके बारे में वही लोग खिलाफ बोलते हैं जो उनको जानता नहीं, जो उनसे मिला नहीं है। लेकिन जिनको सपोर्ट करना है, जिन विधायकों के बल पर सरकार बननी है, वो शिवपाल यादव की खूबियों को जानते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, और ऐसे में वो पहली पसंद हो सकते हैं। इसके अलावा उनको एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है पार्टी का। ये 2003 के चुनाव के दौरान, अब विवेक जी आप भी थे और मैं भी था, हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि 2003 में मायावती की सत्ता को बेदखल करके जो सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह का योगदान नहीं था, अखिलेश यादव का योगदान नहीं था, राम गोपाल यादव का योगदान नहीं था। अकेले बच्चे थे, नहीं सांसद थे लेकिन बच्चे थे, यूपी की पॉलिटिक्स अकेले दम पर अगर किसी ने सरकार बनवाई समाजवादी पार्टी के 2003 में, तो उसका अकेला चाणक्य अगर कोई कह सकता है तो अकेले शिवपाल सिंह। नहीं, एक चीज विनय, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वही शिवपाल सिंह है जो कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पार्टी ऑफिस में बैठते थे और संगठन के कार्यकर्ताओं ने इनको चाणक्य का नाम दिया था कि ये पार्टी के चाणक्य हैं। अगर किसी से मिलना हो तो शिवपाल सिंह यादव मिलते थे। मुलायम सिंह के पास टाइम नहीं था, मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव का पता नहीं था। तो शिवपाल सिंह हो सकता है कि एक डार्क हॉर्स की तरफ पर, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं विवेक जी आपको कि उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में होगा वो एक ऐसा नाम निकल के आएगा कि जिसकी कल्पना या जिसकी सोच किसी ने नहीं की होगी। नहीं, उसका कारण है, देखिए शायद हमने कर लिए जी, हो सकता है कि ये नाम हो। नहीं राहुल, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस चीज से कि उस समय गठबंधन का जमाना वो भी था, आरएलडी सपोर्ट कर रही थी, कल्याण सिंह की पार्टी सपोर्ट कर रही थी, इंडिपेंडेंट भी साथ थे। लेकिन जिसके भी सीने में दर्द उठता था कि मुलायम सिंह से अपनी बात कहनी है, मुलायम सिंह कहते थे शिवपाल से कह दो, और शिवपाल उसको शट आउट करते थे। सरकार कैसे, लेकिन इस बार ऐसा क्या है विनय कि शिवपाल थोड़ा सा ऑफ सीन दिख रहे हैं, ऑफ कलर दिख रहे हैं, उस चुनावी मूड में, उस चुनावी मोड में नहीं दिख रहे हैं। क्या है ऐसा? देखिए, सिर्फ एक कारण मैं कह सकता हूं, पिता का पुत्र मोह जाग उठा है कि अगर उम्र के पड़ाव पे मुलायम सिंह हैं, उनको लगता है अगर इस बार अगर अपने बेटे को हमने लॉन्च नहीं किया तो बेटा आउट लाइन हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, और सेकंड लाइन जो है वो लीडरशिप शिवपाल के हाथ में आ जाएगी। बेटे को भी लग रहा है अगर सत्ता मुझे मिली है तो सबसे पहले मैं चाचा को ही अपमानित कर दूं इतना ज्यादा कि जनरल कार्डर में एक मैसेज चला जाएगा अगर उनके साथ जाओगे तो टिकट पाना मुश्किल है, संगठन में पद पाना मुश्किल है।
और कई एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे हैं जिनको शिवपाल यादव चाहते थे कि संगठन पद मिल जाए, उनको संगठन से बेदखल कर दिया गया। जिसको चाहते टिकट मिल जाए उसको टिकट नहीं दिया गया, जीतते हुए कैंडिडेट होने के बावजूद। लेकिन एक चीज और है कि ये वही अखिलेश यादव है, जब मुलायम सिंह कुछ कह देते थे विनय तो वो सीधे तौर पर शिवपाल यादव के पास ही उस जाते समय थे। चाचा हुआ करते, चाचा, इसमें चाचा ही दुश्मन बन गए हैं।